नॉर्थ ईस्ट का भी आपका एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, मैं चाहता हूँ आप लोगों को उस जगह के बारे में बताओ। नॉर्थ ईस्ट वैसे सिक्किम में गया हूँ और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, बट मेरा जो फेवरेट है मैं उसको मदर ऑफ मानुल के नाम से याद करता हूँ। तो वो मानुल एक छोटी सी जगह है, एक गांव है छोटा सा। और सिक्किम में उस टाइम पे मैं जब था तो बटर नहीं थी मेरे साथ, मैं उस टाइम पे अकेला वॉक कर रहा था और जस्ट मॉनसून होके हटा ही था तो बारिश कभी कभी हो ही जा रही थी। और रात को इतनी लीच होती है ना हिमालय पे, मतलब छोटी छोटी, यहाँ जैसी बड़ी नहीं, छोटी छोटी, बट एक पैर पे 50 से 100 लीच चुपकी हुई है हाई बूट पहनने के बाद भी। तो इतना ज़्यादा, और बारिश में पूरा भीगा हुआ हूँ। एक होता है कि बारिश होने वाली है, आपने फटाफट कैंप लगा लिया तो आप बच गए। एक है कि आप पूरे भीग चुके हो, सामान भीग चुका है, सब भीग चुके हैं, कैंप में भी जाओगे तो भी सब भीग ही जाना है सब कुछ। तो मालूल है, और वहाँ पे क्या है कि वो बने हुए हैं चौल जैसे सिस्टम बने हुए हैं, पर ज़्यादा नहीं, मतलब 50-60 फैमिली रह रही हैं, जिसमें से कम्युनिटी वॉशरूम है 2, एक मेल एक फीमेल, उन 50 लोगों के लिए, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर और ऐसे लोग हैं। तो दाजू बोलते हैं, इंडियन नेपाली वहाँ पे बोलते हैं, भूटानीज कल्चर और नेपाली। तो हम लोग नेपाल में दाई बोलते हैं, तो यहाँ दाजू बोलते हैं। दाजू उत्तराखंड में भी दाजू बोलते हैं बड़े भाई को। तो आए तो मैंने बोला दाजू मेरे को जगह चाहिए, ऐसे ऐसे मैं चल रहा हूँ, मैं इंडिया घूम रहा हूँ, सिक्किम घूम रहा हूँ अभी, और मेरे को रात को सोने के लिए जगह चाहिए। तो बोले यहाँ सो जा। मैंने कहा यहाँ नहीं, क्योंकि सिक्किम में अल्कोहल बहुत चीप है, जिस वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव के और सुसाइडल रेट अगर आप देखोगे तो सिक्किम में इस वजह से बहुत ज़्यादा भी है। अच्छा। तो और बहुत ही सस्ती दारू है, तो मोस्टली लोग दारू ही पीते हैं वहाँ। तो मैंने कहा, और इतनी पहाड़ों वाली रोड है, कोई रात में मेरे को मार गया मेरा तो काम हो जाएगा टेंट वेंट के साथ। तो मैंने कहा यहाँ नहीं, और बहुत लीच भी है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक काम कर, तू ऊपर आ। और मैं आपको क्या ही बताऊँ कि आप कितना ही बड़ा मान लो, एक छोटा सा क्यूबिकल सा एक कमरा होगा, जिसमें मेरी हाइट 6 फुट 5 इंच, मेरी हाइट नहीं है वैसे बता रहा हूँ, 6 फुट 5 इंच का कमरा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी 6 फुट है, 5 इंच और ले लो कि आदमी ऐसे आ सकता है। और लेंथ में थोड़ा और, मतलब मान लो 8 फुट होगा। तो 6 बाय 5 और 8 का कमरा है, और 2 क्यूब है ऐसे, ठीक है। एक में किचन है, डाइनिंग और एक में बराबर में रूम है। तो वो गए, दाजू ने अपनी वाइफ से कुछ ना कुछ बात करी अपनी भाषा में, और फिर मेरे को वो बोलती हैं कि हो तू मेरे बच्चे जैसा है, तू अकेला कैसे सोएगा, इतनी बारिश हो रही है, रात हो रही है, और अंधेरा हो रहा है, और लीच हो रही है, देख तेरे पैर में कितना खून आ रहा है, तो बोले तू यहीं सो रात को। पर उनके घर में जगह ही नहीं थी कि मैं सो पाऊँ, खाना भी उतना। तो उनका बेटा वो गैंगटॉक से आ रहा था, अपने दोस्त के साथ गया हुआ था। तो उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे को फ़ोन किया, बोला कि आज घर मत आना, आज कोई आए हुए मेहमान। और आप मानो कि मैं उस मोमेंट को भुला नहीं सकता हूँ, क्योंकि मदर ऑफ मानुल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को वो जगह दी। घर में जगह ही नहीं थी कि चौथा मेंबर सो सके। उन्होंने मेरे को अपने बेटे की जगह की दी सोने के लिए, अपने बेटे को मना करके। वो खाना दिया, 3 ही लोगों का खाना बना था, ना कोई रेफ्रिजरेटर, ना वहाँ, ना कोई वो मिडिल क्लास, वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग थे। तो उनके उतना ही खाना बनता था, 4 रोटी हैं तो 4 ही रोटी बनी है, एक कम ही पड़ेगी बल्कि, है ना। तो उन्होंने मेरे को वो खाना खिलाया जो अपने बेटे को देने वाले थे। मेरा पूरा बैग वैग सब भीग गया था, मेरे पास कपड़े नहीं थे एक पहनने को। तो वो अंदर जाके अपने बेटे के कपड़े लाई, और उन्होंने मेरे को अपने बेटे के कपड़े दिए पहनने के लिए। रात भर मेरे को सुलाया। मैं कोई भी हो सकता था, मैं ठीक है हूँ, मैं, मेरे मन में ऐसा विचार नहीं है, बट आप सोचो कि मेरे बैग में तो कुछ भी हो सकता था ना, वेपन हो सकता सही था, बात है, अगर हाँ है ना, मेरे पास कुछ भी हो सकता था, है ना। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड नहीं पूछा, उन्होंने मेरे से नाम नहीं पूछा, उसने मेरे से ये नहीं बोला कि अरे तो यूपी का है, मैं तेरे को यहाँ, नहीं। उन्होंने बस ये देखा कि तू मेरी बेटे की उम्र का लड़का है। मेरा लड़का अगर ऐसे होता तो मैं देख नहीं पाती। अपने बेटे को मना कर दिया, बोल दिया तो अपने दोस्त के घर रुक जाना। अपना घर दिया, अपना बेटे का खाना दिया, अपने कपड़े दिए, सुबह चाय नाश्ता करा के उन्होंने मेरे को भेजा। वाह, बहुत प्यारे लोग हैं यार, बहुत प्यारे लोग हैं। तो ये बोलते हैं ना, माँ का प्यार होता है। तो आई थिंक यही रीज़न है कि आप कहीं भी चले जाओ, माँ का प्यार ही रहता है। और उनको मैं हमेशा यही बात से रिमेंबर करता हूँ, द मदर ऑफ मानुल, कि वो मेरी नहीं है, वो मानुल उस गांव की ही माँ है पूरी। तो ये एक बहुत ही सेकंड मोमेंट है, हाँ आई थिंक। और भाई आप एक साउथ का टेम्पल भी बता रहे थे जहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू मिल के पूजा करते हैं। हाँ, तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल जगह है। तो कर्नाटका में दावनगिरी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से एक गांव पड़ता है हरहरी। तो हरहरी जो है, गांव का नाम ही गांव का हरहरी। नाम ही हरहरी है। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे महादेव और विष्णु एक रूप में एक साथ बैठे हुए हैं। हर और हरि का मेल हो रहा है वहाँ पे। और वो शिव शक्ति या फिर नारायण और लक्ष्मी का मेल नहीं है,
वो महादेव और नारायण का मेल है हर और हरि में। तो वो 2000 आई थिंक 2000 साल या कुछ ऐसा पुराना मंदिर है, एग्जैक्ट डेट मेरे को भी नहीं पता है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं, कोई शांडल्य गोत्रा, कोई इसका मंदिर के अंदर ही उनके घर बने हुए हैं, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो उस गांव का नाम है हर हरिहर, और मेरे को तुंगभद्रा करके एक नदी बहती है वहाँ से। तो उस नदी में एक ब्राह्मण को आज से एग्जैक्ट डेट तो मेरे को पता नहीं है, आई थिंक 700-800 हज़ार साल पहले मदर मैरी का एक स्टैचू आया था। स्नान कर रहे थे तुंगभद्रा नदी में, तो उनका एक स्टैचू आया, तो ऐसे देखा। तो हमारे सनातन में तो माँ ही है, तो उन्होंने देखा कि अरे ऐसा स्टैचू, तो उनको लगा कि कोई माँ का कोई वो है, देवी तो माँ का रूप देवी है माँ वो। का, हाँ, तो वो उठा के ले आए, उनकी पूजा वूजा करने लगे। तो वो बड़ी चमत्कारी मूर्ति थी। तो किसी फादर को पता चला इनके चर्च के थ्रू कि एक ऐसे ऐसे मदर मैरी की, तो वो लेने आए इस मूर्ति को। अब होता ये था कि वो मना किया पहले ब्राह्मणों की, नहीं नहीं हमको मिले तो भैया हम रखेंगे। तो छल वल करके एक दो बार ऐसे करके वो ले गए। तो ले गए मतलब यहाँ से ले जा रहे हैं, मतलब रात को कहीं विश्राम करने रुके होंगे, मूर्ति वहाँ से गायब हो गई, ऑटोमेटिकली पहुँच गई जहाँ पे स्थापित करी ब्राह्मण ने। बोले यार ऐसा कैसे हो जाएगा, और उनको लगा चोरी कर ली। दोबारा आए, फिर लेके गए, फिर वहाँ से गायब हो। अब जब वो तीसरी बार लेके गए तो बोलते हैं कि उन्होंने बेड़ी बेड़ी से बांध के ऐसा कुछ रखा था। तो बोलते हैं कि उन फादर के सपने में मदर मैरी आई थी और उन्होंने बोला था कि मेरा स्थान है हर हरि में, मैं आई हूँ यहाँ, मुझे वहीं छोड़ जाके, मेरा स्थान है ये। तो उनको वहीं उसी ब्राह्मण के द्वारा स्थापित किया गया। और आप मानो कि एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे जब नारायण और महादेव की पूजा होती है तो क्रिश्चियंस मिलके फूल बरसाते हैं, और जब मदर मैरी की पूजा होती है क्रिसमस या इसके टाइम पे जब मदर मैरी का फेस्टिवल होता है, तो सारे के सारे हिंदू आते हैं, उनकी यात्रा निकलती है और फूल बरसाते हैं। तो गॉड बोलते हैं ना, गॉड इज वन। आई थिंक ये अद्भुत तरीका है देखने का कि आज, और छोटा सा गांव बैंगलोर होता है, ऐसी कोई बड़ी जगह होती तो मैं मानता, समझ रहे हो, कि लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, छोटा सा एक गांव है, हर हरि करके नाम है, महादेव और विष्णु साथ में बैठे हुए हैं, और वहाँ एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि मदर मैरी निकल के आती हैं। और ये आई थिंक ये एक रियल और आज लोग उनको वैसे ही मानते हैं। अगर मदर मैरी निकल रही हैं तो सारे हिंदू खड़े हो जाते हैं और फूल ही फूल बरसाते हैं। वो उनका त्यौहार है कि मैरी निकली है, आज माता निकली है। हमारे लिए माता है, उनके लिए मदर मैरी, उनके लिए भी माँ ही है। तो ऐसी, और सेम हम लोगों का कोई महादेव का त्यौहार है, नारायण का त्यौहार है, तो सारे के सारे क्रिश्चियंस आ जाते हैं, और कभी लड़ाई नहीं हुई आज तक। वो मूर्ति कैसी है वैसे दिखने में? दिखने में मतलब मदर मैरी मैंने तो पूरी देखी नहीं, क्योंकि मैं चर्च में नहीं गया था, क्योंकि मेरे साथ बटर थी। तो मतलब हर हरि का जो मंदिर है उसमें भी मैं एक बंदे को, बटर को पकड़ा के गया था ऐसा बांध के कि आप थोड़ी देर देख लो, क्योंकि वो इतना प्राचीन पुराना मंदिर है, ना वहाँ अलाउड थी बटर और ना चर्च के अंदर। पूरा मतलब एरिया में अलाउड थी, सेम मंदिर के बाहर एरिया में, बट अंदर नहीं। तो मैं वो विजिट कर लिया था, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम की भी कमी थी, मेरे को आगे भी कहीं निकलना था, क्योंकि वो जो मंदिर था उसके आसपास रुकना, एरिया के आसपास वर्जित था कि वहाँ पे, क्योंकि वो जो ब्राह्मण है वो उन्हीं का कुल रहता है बस। तो मेरे को, मैं मूर्ति तो नहीं देख पाया, वो स्टैचू तो नहीं देख पाया, बट हाँ जो वहाँ पे लोग थे, जो बंदे थे, जो क्रिश्चियंस थे, और ये कंफर्म मैंने 4-5 लोगों से किया कि ऐसा है। तो उन्होंने बोला था कि आओ एक बार देखो, बट मैंने कहा नहीं, अभी क्या कहानी सुन ली, बहुत बड़ी बात है, मेरे को आगे यात्रा इतनी लंबी है, तो मेरे को थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। भाई जैसे आप इतने हाई एनर्जी वाले मंदिरों में जाते थे, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए या फिर ऐसी पुराने शहर हो गए, तो यहाँ की तो एनर्जी ही अलग है। तो आप बटर के बिहेवियर में कुछ नोटिस करते थे, चेंज आता था, वो काम हो जाती थी, या उसको कैसा फील आई होता थिंक बटर नहीं, सिर्फ इन ऑल सारे जानवर के, जैसे मैंने देखा है जितने भी हाई एनर्जी एरियाज है उसमें कुत्ते बटर पे भौंकेंगे नहीं। जैसे अगर मैं किसी सड़क से जा रहा हूँ या किसी भी एरिया से जा रहा हूँ, तो बटर को जवाब दे, बटर भी थोड़ा कभी कर दिया तो कर दिया, नहीं तो चलती जा रही है, भौंकेंगे ज़रूर। बट जैसे भीमा शंकर थे, मैंने देखा कि 15 कुत्ते हैं, 15 के 15 नहीं भौंक रहे हैं बटर पे, मतलब भौंक ही नहीं रहे हैं। हम मीनाक्षी अम्मा मंदिर के बाहर से हम लोगों को गार्ड वार्ड ने मना कर दिया था कि ये यहाँ पे कॉरिडोर में अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है आप, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, लेके जा रहे हैं। 15 कुत्ते देख रहे हैं पर कोई भौंक नहीं रहा है कि नहीं भौंकना नहीं है। वहाँ से 2 गली छोड़ के हम लोग गए हैं तो कुत्ते ने भौंकना चालू कर दिया। तो आई थिंक एनर्जी सिर्फ हमको नहीं, जानवरों को भी पता चलती है, इनको भी पता होता है कि एक ऐसा एरिया है। जगन्नाथ जी हैं, जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर तो पति त्रिपावन दर्शन होते हैं, जैसे कि जो नॉन हिंदू है उनको पति त्रिपावन दर्शन, या फिर रथ यात्रा में जब निकलते हैं,
ऐसे ही जानवरों का है। अगर आपको दर्शन कराने हैं तो बटर को मैंने पतित पावन दर्शन कराए हैं बाहर से, तो वही है कि उस मंदिर के बाहर अनेकों कुत्ते हैं, पर भौंकेगा एक नहीं बटर पे। आप वहीं से मंदिर से 4 गली छोड़ के चले जाओ, वहाँ पे भो 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 हो रही है। तो आई थिंक ये एनर्जीज जो होती हैं वो उनको भी समझ में आती हैं कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं है दूसरे कुत्ते, बटर में भी एक सहमना, देखना, वो कैसे देख रही है आसपास, वो रही है, सहम गई है। जैसे हम पहाड़ों पे कभी कभी गए हैं, लास्ट टाइम मैं बता रहा था अनसुईया माता के मंदिर थे, ऐसे कई जगह पे गए हैं। तो हिमाचल में भी अभी हम लोगों ने एक अजयपाल देवता का मंदिर देखा था, वहाँ पे भी बटर का बिहेवियर बहुत अलग था। यूजुअली अगर कुत्ता भौंके, बट वो वहाँ पे बहुत ही साइलेंट, बहुत ही ऑब्जर्विंग, और बहुत ही मतलब ऐसे बैठी हुई थी कि समझ रहे हो कि आप उसको, जैसे नॉर्मल जगह जाएगी तो घूमेगी, एक्सप्लोर करेगी, 4 जगह सूंघेगी, बट वहाँ पे बड़ी कॉन्शियस, ऐसा लग रहा था उसको देख के कि इसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी है, कि बैठे हो यहाँ पे बैठे रहो, यहाँ या पे ज़्यादा उसका मूवमेंट मन मत भी करो। काम हो रहा उसका हो। मन भी काम हो रहा था, हाँ। क्रेजी भाई यार, मजा आ गया। और कुछ एक्सपीरियंस जो आपको याद आ रहा हो? वैसे हमने काफी सारी बातें करी ली है, और आपको अगर कुछ याद आ रहा हो I कुछ, think, मैं चाहता हूँ भाई आप कुछ ना लोगों को बताओ कि मोटिवेट सा करो, या कुछ भी आपकी मैं लर्निंग आपकी मोटिवेट वो नहीं, है। मेरे को ना ऐसा लगता है कि लोग जैसे क्या है ना, मोटिवेशन जो है ना ब्लड प्रेशर की तरह है, आज ऊपर है कल नीचे। लोग 2 रील देख के मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मेरे को लोग बोलते थे आप बड़े इंस्पायर, तो मैं उनसे बोलता हूँ मेरे से ना इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझसे अगर कुछ लेना है तो प्यार करना सीखो। मैं अपने चलने से प्यार करता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ कि जब मैं थक जाता हूँ, मर जाता हूँ, मुझे 50 डिग्री की धूप भी लग रही होती है, तो मेरे दिमाग में एक भर को क्षण भर को ये ख्याल नहीं आ सकता कि मैं क्विट करना चाहता हूँ। क्यों क्विट करूंगा? अपनी माँ पे कोई क्विट करता है क्या? माँ बाप पे कोई क्विट करता है क्या? परिवार पे कोई क्विट करता है क्या? अगर आप सच्ची में उनसे प्यार करते हो, आप इतना ही प्यार करते हो, तो आप क्विट, आपके परिवार वाले आप पे क्विट करते हैं क्या? अगर प्यार करते हैं तो आप लोग बोलेंगे ऐसे परिवार नहीं, बट रियल प्यार तो मैं अपने काम पे क्यों क्विट करूंगा? मुझे चलने से प्यार है, दैट इज समथिंग जो मैं बचपन से करता हुआ आया हूँ। मेरे लिए एक थेरेपी है, मेरे लिए मैं बचपन में निकल जाता था मम्मी से लड़ाई करके, छोटा था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ईयरफोन लगा लिए, 5-6 किलोमीटर चलता हुआ चला गया, फिर उसके बाद ध्यान, गुस्सा तो ठंडा हो गया, अब कहाँ जाएगा 14 साल का लड़का, वापिस चलो भाई। तो मेरे लिए तो बचपन से एक थेरेपी की तरह रहा है, और मेरे को इस चीज़ से प्यार हो गया है, मेरे को चलने से बहुत प्यार है। तो मैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन जैसी मैं लोगों को बोलूँगा सब झूठ है, कोई चीज़ नहीं है। आज 2 रील तुम देखोगे, कोई गोविंस की देख लेगा, कोई इसकी, कोई अच्छे एलन मस्क की देख लेगा, बोलेगा हाँ मुझे ऐसा करना है। नहीं, जिस लोगों को प्यार होता है, इसरो में अगर कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है, उसको प्यार है अपने काम से, वो उसको इंस्पिरेशन मोटिवेशन नहीं चाहिए। आप रोज उठ के, सूर्य उदय होता है वो होता ही है, उसको मोटिवेशन थोड़ी चाहिए उठने के लिए, वो होता ही है, वो निरंतर होगा, बादल भी छाए होंगे तो भी होगा। सेम बात है, मैं थका हुआ हूँ, मरा हुआ हूँ, मेरे को चलने से प्यार है। आज मेरे को कोई आके बोले भाई हाइक पे चलना है, चलो, रात को चलो, अरे कल इतना बड़ा ट्रैक करके आए 5 किलोमीटर, अरे चलो, क्यों नहीं? क्योंकि प्यार है उस चीज से। अगर आप कोई चीज पर्टिकुलरली करना चाहते हो, किसी में सक्सेसफुल भी होना चाहते हो मन से और कैसे भी, तो आई थिंक उससे बस प्यार में पड़ जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ। इंस्पिरेशन मोटिवेशन का वेट मत करो। और बस यही मैं बोलता हूँ कि लोगों को, लोग बाहर जाते हैं, इतनी दुनिया देखते हैं, एक बार इंडिया देखना चाहिए। सारे लोग यहाँ पे आके चले गए हैं, सब लोग सारे मैं वेद स्क्रिप्चर्स की चलो अगर बात भी छोड़ दो, अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, हम लोग ट्रेड करते थे दूसरी कंट्री से, बट हम लोग कभी किसी पर अटैक करने नहीं गए, क्योंकि हमारे पास सब संपूर्ण था। एक लौता देश है जहाँ पे आपको 5 के 5 सीजन मिलते हैं, आपको मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर एंड समर, ओनली देश। आपको पर्वत मिलते हैं, हिमालय पर्वत जैसे, कोल्ड डेजर्ट मिलता है सियाचिन में, वहीं आपको जैसलमेर में आपको वार्म डेजर्ट मिलता है। एक लौता ऐसा देश है जहाँ 3 महासागर इकट्ठे होते हैं, अरेबियन सी भी है, अटलांटिक ओशन भी है और इंडियन ओशन भी है, तीनों के तीनों साथ में है। आपको द्रविडियन जैसा कल्चर मिलता है। महाराष्ट्र और मध्य में चले जाओगे, छत्तीसगढ़ में, तो इतने घने जंगल हैं कि निकल हम लोग नहीं पाएंगे। आप मेघालय उस पर चले जाओगे तो हिमालय अलग ही है, राजस्थान। तो ऐसी जगह को इंसान एक्सप्लोर क्यों नहीं करना? इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है इंसान के अंदर कि इंसान को लगता है कि मैं बाहर जाऊं? क्यों आप अपने देश को घूम नहीं पा रहे हो? क्यों आप अपने देश को घूम लो तो दुनिया घूम लोगे। अंग्रेज आके मर मर के पागल हो गए हैं इस देश में। कोई राम भक्ति में पागल हो गया, कोई किसी में, किसी को डोसे से प्यार हो गया, किसी को किसी चीज से, कोई आलू पराठे के पीछे पागल हो गया, कोई बोलता है भाई क्या पनीर बटर मसाला और क्या बटर चिकन मिलता है। तो मतलब पागल हो गए अंग्रेज सही यहाँ पे बात आके। है।
तो मेरी बस यही कोशिश रहती है कि और स्पेशली जाओ तो गांव वालों से इंटरेक्ट करो, क्योंकि ये देश है ही गांव वालों के बारे में। सिटी सब जगह, हाँ यूएस के न्यूयॉर्क में सुविधाएं ज़्यादा हो सकती हैं बस, बट नोएडा भी ऐसा ही, मुंबई भी ऐसा है, रात के 4 बजे चाहें तो फौरन आ जाएगी कोई भी चीज़ ब्लिंकिट पे। तो फिर क्या है इतनी कमी? प्राडा और इसकी कमी है, 2-4 कम ब्रांड की कमी है, बस वहाँ पे होगा थोड़ा, बस इतनी सी कमी है ना। यहाँ भी सेम है, पुणे में भी, मुंबई में भी, बट गांव अलग है। गांव में, गुजरात में आप शेपर्ड्स देखोगे तो इतना मोटा मोटा सोना पहनते हैं। हमारी औरतें घर की यूपी की इतना मोटा सोना नहीं पहनती, इतने गांव के शेपर्ड्स, गुजरात के बता रहा हूँ मैं, जो ट्राइबल है, इतना मोटा मोटा सोना पहनते हैं। यूं मूछे, राजधानी देख लो आप, यूं मूछे होंगी, इतना बड़ा बड़ा लड़के, इतना बड़ा बड़ा आदमी, इतना बड़ा सोने का कड़ा पहनते हैं कि देख कर धोती पहनेंगे वो, और बकरी चराते रहेंगे यूं करके। अपनी एक यूं कोना कुंडल फेंक के मार दिया ना, तो यहाँ पे पता नहीं आदमी क्या क्या, बकरी चराने वाला आदमी हाँ, बकरी चराने वाला आदमी, इतना पैसा। तो देखो उसको जाके। मैं एक इंसान से मिला था, आप मानोगे नहीं, वो मेरे को, जैसे यहाँ पे मेरे पास इतना पैसा ही है, तो गुजरात में मैं था और कोस्टल लाइन के आसपास के चाय पिला रहा है सुबह सुबह। मावा बहुत खाते हैं गुजराती लोग ना, ऐसा करके मावा चाय होती है, तो मावा, तो मैंने कहा भैया, और पेट्रोल पंप पे रुका था बराबर में, उसकी मतलब तंबाकू, तंबाकू मावा बोलते हैं वहाँ, तो ऐसा घिसने वाला आता है, वो भी अलग ही लोग हैं। तो बड़ा मावा खाते, तो सुबह सुबह चाय पी रहा था मैं, तो मैंने बोला भैया और क्या करते हो? तो भैया करते क्या है, जीवन में यही है। तो मैंने तो भी कह रहा चाय की दुकान खोल लिया ये। और मैंने कहा वैसे? तो कहता वैसे क्या है, कहता जमीन देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक। मैंने कहा देख रहा हूँ। कहते भैया मेरा भाई कोई कुछ है नहीं, सब कुछ चले गए प्रदेश, सब मेरे हिस्से में ही है। कह रहा 400 बीघा जमीन है यहाँ से लेके वहाँ तक, कोस्टल लाइन के पास। चाय बेच रहा है वो आदमी। वो इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद ले किसी को, किसी बिजनेसमैन को खरीद ले अभी चाहे तो, पर वो तंबाकू दबा के करा, भैया काम तो करना पड़ता है ना जिंदगी में तो काम तो करना, सही बात है। तो चाय पिला रहा है वो, क्योंकि उसके लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके लिए है धन संपत्ति सब है, बच्चे हैं ले जाएंगे, प्रॉपर्टी, यही तो, जमीन ही तो चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, कुछ होगा 2-4 बीघा 50 बीघा बेच देंगे। 400 बीघे का मालिक है, धोती पहन के चाय पिला रहा है। यहाँ पे 50 बीघे का मालिक मेरे को मिल जाएगा, इसका प्लॉट होगा, वो मेरे को कहेगा ओए चल पानी ला। तो बहुत डिफरेंस है। तो मेरे को लगता है कि गांव वालों से जाके हमको सीखना चाहिए, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो। इंडिया इज ऑल अबाउट विलेजेस। गांव के अलावा हमारे पास कोई कहानियां नहीं है, शहर में कोई कहानी नहीं है। शहर में तो हम लोग टिप टॉप बैठे हुए हैं।